हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 10th मैथ्स में स्माइल 3.0 में आज की वर्कशीट को हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। आप इस वर्कशीट को करने से पहले इस टॉपिक को अगर लर्न कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा इसको करना। क्वेश्चन थोड़े टफ हैं लेकिन इनके आंसर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, एक परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो ये मैंने पहले वर्कशीट आपके सामने बताई है, इसका आंसर मैं आगे दे रही हूँ आपको। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर है, एक परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में हो, अर्थात उसमें 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर q के गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखने को कही है, इसलिए आपको यही लिखना है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप में हो, और जिसका अर्थ ये है कि इसके में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा है, कोई 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत किंतु आवृत्ति हो। तो दशमलव प्रसार अशांत कब होगा? देखिए, शांत कब होगा ये तो मैंने आपको बताया कि इनके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होंगे, तो इनके दशमलव प्रसार शांत होंगे। अब अशांत की बात पूछिए, यानी कि इनके दशमलव प्रसार 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं होंगे, अर्थात उसमें कोई एक अदर संख्या भी होगी। तो इसके हमको सिर्फ परिमेय संख्याएं पूछी हैं, तो आपको 5 परिमेय संख्या लिखनी है। मैंने 5 लिखी है, जैसे 1/7 है, 5/3, 17/6, 64/455 और 29/343। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, एक परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में लिखिए। पहले की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसी की तरह ये प्रश्न है। तो इसका आंसर लिखेंगे, एक परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत होगा यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं हो, यानी कि इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई और संख्या हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति हैं। तो यहाँ पर 5 परिमेय संख्या आपको दे रखी हैं, तो मैंने बारी बारी से इनको हल करके इसका उत्तर लिखा हुआ है। देखिए, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इसमें पहले का उत्तर है 7/8 है पहली संख्या हमारी, यानी कि आपको सिर्फ q यानी कि जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आपको 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि इसको हम 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। दूसरा है 13/125, जिसमें 125 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये भी देखो 2 और 5 के इसके अभाज्य गुणनखंड में आ रहे हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। तीसरी संख्या दे रखी है हमारे पास, तीसरी परिमेय संख्या है 343/3125। तो आपको 3125 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जो मैंने आपके सामने कर रखे हैं। देखिए, इसका आप उत्तर लिखेंगे 343/5 की घात 5 इंटू 2 की घात 0, यानी कि ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अगली संख्या है 91/1750, तो इसमें 1750 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। तो इस प्रकार 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 3 इंटू 7 की घात 1 आएगा, यानी कि यहाँ 2 5 के अलावा 7 भी आई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवृत्ति। अंतिम संख्या है 26/2164, तो इसमें भी 2 और 5 के अतिरिक्त दूसरी संख्या आ रही है, तो इसका भी दशमलव प्रसार होगा अशांत आवृत्ति। अब है अंतिम में 5वां प्रश्न, देखिएगा वर्कशीट आपके पास है ही। नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। तो ये 3 संख्याएं दे रखी है, आप ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, प्रश्न नंबर 5, इसका आंसर देखिए बारी बारी से देखिएगा। पहली संख्या है 0.12012001200000000। इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती है और इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो इसके
हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमें कोई टिप्पणी देनी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर। ये है 43.123456789। तो आप देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 1, फिर इसके बाद 9 शून्य लग रहे हैं, यानी कि ये संख्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। जहाँ पर q बराबर दे रखा है, देखिए 10 की घात 9, 10 की घात 9 यानी 2 गुणा 5 की घात 9 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, इसलिए 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9 लिखा है, इसलिए q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर। 43.123456789 इसके ऊपर रेखा बांधनी की गई है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। अब इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है, इसे p/q के रूप में लिखना संभव है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त और भी अभाज्य धन पूर्णांक संभव है, अतः दी गई संख्या परिमेय है और क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त भी है। तो ये कुल 5 प्रश्न दिए हैं जो आज की वर्कशीट में आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। तो इसे आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा, क्योंकि इस शीट में इतनी जगह नहीं दे रखी कि आप इसमें हल करें, तो ये होमवर्क में कीजिएगा। आपकी तैयारी के लिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भी बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये, और इससे आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए मेरे साथ आगे की वर्कशीट के लिए और क्विज़ और अदर टॉपिक्स के लिए। धन्यवाद।